एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरों से लड़ता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। अरे हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। अरे हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने टेक्निकल कोचिंग क्लासेस सरदा में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीआरडीओ के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज 25 प्रश्न सीरीज जो है मैं आपके पास में दोबारा से लेकर आया हूं। कई स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर अभी आपने जो टीओ के एग्जाम में मुझे हमें जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें से लगभग 80 से 85% क्वेश्चन जो है आपके आए हैं। तो डीआरडीओ में दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं कि जो मैं अभी आज के जो वीडियो में लेकर ये सबसे खास होने वाला है आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन है द्वितीय उपकरण। इसके पहले मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप अभी मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आप सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे तो मेरा जो है कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, है ना। तो इसके लिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको जो है एक बटन प्रेस करनी है सब्सक्राइब की, और साथ में जो है आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि कम से कम उन बच्चों का भी भविष्य जो है एक नया मोड़ ले सके और अपने जीवन की ओर आगे बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है कि द्वितीय उपकरण का प्रकार है, द्वितीय उपकरण का निम्न में से कौन सा प्रकार है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट जो है अपने द्वितीय उपकरण होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि सांकेतिक मूल्य और एक मात्रा के सही मूल्य के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो क्या होता है दोस्तों, एब्सोल्युटली एरर जो होती है इसके बीच का अंतर जो एब्सोल्युटली एरर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण प्रणाली में पॉइंटर की शून्य स्थिति पर कंट्रोलिंग टार्क कितना होगा। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण प्रणाली में पॉइंटर की शून्य स्थिति पर कंट्रोलिंग टार्क कितना होगा। तो कितना होगा दोस्तों, शून्य होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, शून्य, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपके घर में जो विद्युत ऊर्जा मापी यंत्र होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। सूचक यंत्र होते हैं, संग्राहक यंत्र होते हैं, या सूचक एवं संग्राहक यंत्र होते हैं, या संचयक प्रकार के, या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जिनको हम कहते हैं। तो कौन से होते हैं भाई हमारे पास में जो घरों में जो यूज करते हैं वो इंडिकेटिंग और कलेक्टिंग दोनों प्रकार के जो है यंत्र हमारे घर में यूज किए जाते हैं दोस्तों। अगला जो है निम्न प्रकार के उपकरण में घर्षण हानि अधिक होती है। निम्न प्रकार के उपकरण में घर्षण हानि जो है अधिक होती है। डायनामोमीटर प्रकार, चरकुंडली प्रकार, मूविंग आयरन प्रकार, या अशक्त संतुलन प्रकार। जल्दी से बताएं दोस्तों इसका क्या आएगा। हाँ, मेरे साथ में लगभग 130 लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट नोट कराए, मैं सभी का कमेंट यहां बता नहीं सकता हूं, है ना। तो जो है इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, डायनामोमीटर प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें घर्षण हानि जो होती है अधिक होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि विद्युत मापक यंत्र में विद्युत धारा का मान खालिस्तान पर आधारित होता है। विद्युत मापक यंत्र में विद्युत धारा का मान काय पर डिपेंड करता है दोस्तों, तो स्थिर विद्युत प्रभाव पर डिपेंड करता है। स्थिर विद्युत प्रभाव पर जो है ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का सिद्धांत क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीआरडीओ में लिख के ले लो क्वेश्चन आएगा। डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, ये एसी एकल कला मोटर सिद्धांत पर डिपेंड करता है, या डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करता है, या गिलहरी प्रेरण इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है, या चल लौह मीटर सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, चल लौह मीटर जो है, चल लौह मीटर जो होता है हमारा इस पर जो है डिपेंड करता है, मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है इनके प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में विद्युत ऊर्जा का मापन निम्न में से कौन से मीटर के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, एनर्जी मीटर इसका जो है राइट आंसर आएगा। एनर्जी मीटर के द्वारा ही जो हमारे घरों में लगे होते हैं उसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का मापन सटीकता से करते हैं। अगला जो है हमारे पास में प्रतिरोध को सटीकता से किसके द्वारा मापा जाता है, मतलब प्रतिरोध को जो है एक्यूरेसी के रूप में हम किसके द्वारा माप सकते हैं।
तो इसमें कौन सा है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज है, वे ब्रिज है, या कैल्विन ब्रिज है, या स्कैरिंग ब्रिज? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या है, जल्दी बताएं। हाँ वेरी गुड, कैल्विन ब्रिज जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कैल्विन ब्रिज के द्वारा जो है हम प्रतिरोध को सटीकता से जो है मेजर कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि मूविंग आयरन यंत्र उपयोगी होते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट उपयोगी होती है किसके मापन के लिए, एसी और डीसी, या एसी के लिए, या केवल डीसी के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, एसी और डीसी जो है दोनों पर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है मापन के लिए जो है कार्य करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगला जो होते हैं हमारे थ्री फेज शक्ति मापन। थ्री फेज शक्ति मापन की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर कम पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर कैसा होगा? यदि 2 वाटमीटर विधि में से 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है, या हम कह सकते हैं कि 3 फेज शक्ति मापन की जो यंत्र होते हैं, हमारी विधि होती है, उसमें 2 वाटमीटर विधि जो हम यूज करते हैं, है ना, उसमें से यदि 1 वाटमीटर कम पाठ्यांक भी देता है तो ऐसी स्थिति में पावर फैक्टर कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों, 0.5 से कम पावर फैक्टर जो है ये जनरेट करेगा। अगला जो है दोस्तों हमारे पास में घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले मोटर कौन से होते हैं? घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले मोटर हमारे पास में कौन सी है? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, या यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? वेरी गुड, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है इसका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, है ना आकाश, नयन आपने भी सही बोला। अगला जो है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैनी कैलिपर, ऑड लैग कैलिपर, या हम कह सकते हैं लेड एंड पॉइंट कैलिपर, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। हाँ, इसका राइट आंसर आएगा क्या, ऑड लैग कैलिपर। ऑड लैग कैलिपर जो है इसका नाम होता है दोस्तों। अगला जो है हमारे पास में सेल की पूर्ण चार्जिंग पर वोल्टेज कितना होता है? सेल की पूर्ण चार्जिंग, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। 2.5 वोल्ट। कमेंट बॉक्स में जो है मुझे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देते चलिएगा। अगला है जब कॉइल कंडक्टर दाएं कोण पर चुंबकीय प्रवाह की ओर बढ़ता है, जब कॉइल कंडक्टर या कंडक्टर जो है दाएं कोण पर चुंबकीय प्रवाह की ओर बढ़ता है तो प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा कितना कैसा होगा? पिछड़ेगा, लीडिंग करेगा, या अधिक होगा, या शून्य होगा? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? अधिकतम होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अधिकतम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में एक मल्टीमीटर किसको मेजरमेंट करता है? धारा को, वोल्टेज को, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध को, या केवल प्रतिरोध को? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? धारा वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों को जो है मल्टीमीटर मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि मूविंग कॉइल यंत्र कार्य करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पूछा था मूविंग आयरन का, है ना, ये मूविंग कॉइल टाइप का है। मूविंग कॉइल टाइप जो है केवल डीसी पर डिपेंड करते हैं, केवल डीसी प्रकार पर, इस पर जो है डीसी पर ही काम करते हैं। अगला जो है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है? मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको जरूर बताया हूं, तो कमेंट बॉक्स में जो है मुझे आप ये कमेंट जरूर नोट कराएं। अगला जो है हमारे पास में क्वेश्चन कि अच्छे एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? अच्छा एमीटर है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए दोस्तों? लो होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका, जब भी जो है वो एक्यूरेसी जो है बता पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है? ऑटो ट्रांसफार्मर का जो है हमारे पास में क्या नुकसान है? अधिक हानि होती है, या वजन में भारी होता है, या द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं करता? द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें एक ही वाइंडिंग का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं करता, एक ही वाइंडिंग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करती है। आपको पता है ऑटो ट्रांसफार्मर की क्वालिटीज, है ना, मैंने ट्रांसफार्मर के वीडियो में आपको ये सब चीज बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि सिस्टम अर्थिंग कहां किया जाता है? सिस्टम अर्थिंग, वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन, कहां पर सिस्टम अर्थिंग का यूज किया जाता है? जनरेटिंग स्टेशनों पे, या विद्युत लेपन स्थापना पे, या छोटी औद्योगिक स्थापना में, या घरेलू वायरिंग? मतलब हम जनरेटिंग स्टेशन पे इंस्टॉलेशन करते हैं, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंस्टॉलेशन में, या स्मॉल इंडस्ट्रीज इंस्टॉलेशन में, या डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? जनरेटिव स्टेशन पे जो है हम इसका सिस्टम अर्थिंग का
उपयोग करते हैं, सिस्टम अर्थिंग का यूज हम जनरेटिंग स्टेशन पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बना होता है। कमेंट बॉक्स में मैं ये क्वेश्चन भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं ये क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि काय का बना होता है ना, मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में। अगला जो है हमारे पास में नीचे दिए गए चित्र में कौन सा ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है। आपके पास एक चित्र दिया है दोस्तों, इस चित्र में कौन सा ट्रांसफार्मर जो है आपके सामने दर्शाया गया है, तो जल्दी से बताएं ये कौन सा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। ये जो ट्रांसफार्मर है कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर हमारा है जो इसमें दर्शाया गया है, कौन से प्रकार का है, सीटी है या पीटी है, जल्दी से बताएं। हाँ वेरी गुड, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये जो है हमारा पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है ये है ना, जो क्वेश्चन में बताया गया है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है कि अर्थिंग तार का आकार किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। अर्थिंग तार का आकार किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, जल्दी से बताएं इसका कमेंट बॉक्स में। हाँ वेरी गुड, सर्विस लाइन की वर्तमान वहन क्षमता पर डिपेंड करता है। अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन कि न्यूट्रल पॉइंट होता है काय में बनता है। न्यूट्रल पॉइंट जो होता है हमारा काय में होता है, स्टार में, डेल्टा में या श्रेणी समांतर संयोजन में या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या आएगा, स्टार में जो है न्यूट्रल पॉइंट बनता है, डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि ट्रांसफार्मर में कौन सा रिले उपयोग किया जाता है। सभी को पता है ट्रांसफार्मर में जो बकोल्स रिले इसका यूज किया जाता है, बकोल्स रिले का यूज ट्रांसफार्मर में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में बिजली ट्रांसफार्मर में जो है टेप चेंजिंग का क्या उद्देश्य होता है। बिजली ट्रांसफार्मर में जो है पावर ट्रांसफार्मर जिसको हम कहते हैं, इसमें टेप चेंजिंग का क्या उद्देश्य होता है। प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखना या वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलना या द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखना या अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखना। द्वितीयक वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास में कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सामान्यतः रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में माध्यमिक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं। क्या रीजन है कि प्राथमिक में जो है डेल्टा के रूप में और सेकेंडरी में स्टार के रूप में जुड़े होते हैं, इसका रीजन क्या है भाई, जल्दी बताएं, इसका आंसर बताएं जल्दी से सभी लोग। हाँ वेरी गुड, क्यों 3 चरण तार प्रणाली के आसानी से वितरण के लिए 3 चरण 4 तार प्रणाली के आसानी से वितरण, मतलब सेकेंडरी इसके स्टार से, इसलिए ये क्वेश्चन टीओ के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में जो है 22 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में जो है ये पेपर आ चुका है। 22 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में जो है आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत घुमाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। अगला, अर्थिंग हेतु प्रयुक्त वायर का कलर कोड क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, जल्दी से बता। हाँ, फेराइड कोर ट्रांसफार्मर का यूज करोगे। मंडलोई जी आपने भी बिल्कुल सही बताए हैं। अगला जो है आपके पास में कि उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर आमतौर पर होता है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर आमतौर पर जो होती है कौन सी होती है, वेरी गुड, एयर कोर जो है इसका यूज हम करते हैं। अगला जो है पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जो है हमारा, जो हम पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं तो उसके लिए कैपेसिटर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, किसमें जो है कैपेसिटर का मूल्यांकन किया जाता है, तो KVAR में जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है, मतलब इसकी कैपेसिटी को निर्धारित किया जाता है। अगला जो है हमारे पास में 3 फेज मशीनों तथा उपकरणों के लिए कितने अर्थिंग आवश्यक है। 3 फेज मशीनों और उपकरणों के लिए कितने अर्थिंग आवश्यक होते हैं। कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं होगी, या एक अर्थिंग या 2 अर्थिंग या कोई निश्चित नियम नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2 अर्थिंग का यूज हम जो है इसमें डबल अर्थिंग की जाती है ना। डबल अर्थिंग करना क्यों आवश्यक होता है मैंने आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ तार की माप किस आधार पर निर्भर करेगी। अर्थ तार की माप किस आधार पर निर्भर करेगा, सर्विस लाइन की विभव पर या सर्विस लाइन की धारा प्रवाह की क्षमता पर, या हम कह सकते हैं वातावरण पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताया भाई सभी लोग जल्दी से। हाँ वेरी गुड, मिताली आपका भी सही है बिल्कुल। हाँ हाँ
ये जो है डिपेंड करेगा काय पर, सर्विस लाइन की धारा पर डिपेंड करेगा, सर्विस लाइन की जो है धारा पर डिपेंड करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर में क्रैकल टेस्ट किसके द्वारा, क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है। मैं इसके पहले भी कई बार एक क्वेश्चन बता चुका हूं कि जो क्रैकल टेस्ट है किसके निर्धारण के लिए होता है ना, तो मुझे शायद बताने की आपको जरूरत नहीं, दोबारा कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताएं कि क्रैकल टेस्ट किसके निर्धारण के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अर्थिंग क्या है, अर्थिंग क्या है, व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग क्या है। इलेक्ट्रिकल मशीनों को अर्थ से जोड़ना या न्यूट्रल के लिए कनेक्शन प्रदान करना या विद्युत मशीनों को स्रोत से जोड़ना या करंट का स्रोत प्रदान करना। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीनों को अर्थ से जोड़ना जो है अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग की डेफिनेशन पूछिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, न्यूट्रल वायर का उपयोग क्यों किया जाता है, फेज के लिए, अर्थिंग के लिए, ग्राउंड के लिए या धारा की वापसी के लिए। राइट आंसर आएगा दोस्तों इसका धारा की वापसी के लिए जो है न्यूट्रल वायर का हम यूज करते हैं। अगला जो है सीटीएस का फुल फॉर्म, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, कई क्वेश्चन ऐसे जो दोबारा से रिपीट हो रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगला जो है थिम्बल का अन्य नाम क्या है, थिम्बल का इनमें से कौन सा नाम है, केवल टाई, लक्स एवं भी दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, थिम्बल का इनमें से कोई भी नाम जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, रीजनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करता है, रीजनरेटिव डीसी ड्राइव, ये टीओ के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। टीओ के सेकेंड शिफ्ट जो 22 तारीख का जो पेपर था उसमें ये सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। मुझे कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में ये बताया है कि रीजनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है, क्या नियंत्रित करती है, सभी को, इनमें से जो दिए गए सभी को, या मोटर के बलाघूर्ण को, हाँ जल्दी से बताएं, या मोटर की घूर्णन दिशा को या मोटर की गति को। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सभी को निर्धारित करती है दोस्तों, ये जो सभी है इनको निर्धारित करती है। अगला है शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए हम निम्न में से किसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल या टोंग परीक्षक या बाहरी ग्राउलर या डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, हाँ जो आपका एक्सटर्नल ग्राउलर होगा, एक्सटर्नल ग्राउलर जो होगा, इसका यूज जो हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट के लिए आर्मेचर के लिए करते हैं। इसके ऊपर आर्मेचर के जो आर्मेचर को रखा जाता है एक वी शेप में होता है, इसका शेप भी पूछ सकते हैं कि कैसा होता है, तो एक वी शेप में होता है दोस्तों। अगला जो है हमारे पास में कि दिया गया चित्र जो है, दिया गया चित्र, ये जो चित्र आपके सामने है ये चित्र काय का है, ये जो दिया गया चित्र है आपके पास में ये किस चीज का बना हुआ है, किसका चित्र है, काय का चित्र है भाई, जल्दी से बताइए, हाँ कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए काय का है ये। वेरी गुड, ये ग्रोमेट का डायग्राम है ना, ग्रोमेट का जो है ये चित्र ग्रोमेट का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात किया जाता है, एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात किया जा सकता है, किस चीज के लिए, अधिकतम फ्यूजिंग धारा के लिए या अंकित फ्यूजिंग धारा के लिए। अधिकतम फ्यूजिंग धारा अपॉन न्यूनतम करंट, मतलब न्यूनतम धारा, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा, अंकित फ्यूजिंग धारा या अंकित फ्यूजिंग धारा डिवाइडेड बाय न्यूनतम फ्यूजिंग धारा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, हाँ न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और अंकित फ्यूज करंट जो है दोनों जो दिया गया है ना इस पर डिपेंड करता है। अगला जो हमारे पास में 3 फेज लाइन के लिए कितनी ओवरलोड रिले का यूज किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका बताएं मुझे आंसर, 2 का, 3 का, 4 का या 5 का। अगला जो है हमारे पास में फ्यूज हमेशा जुड़ा रहता है, फ्यूज जो है किसके साथ में जुड़ा रहता है दोस्तों, इसका बताना है आपको कि फ्यूज काय के साथ जुड़ा रहता है, उदासीन तार के साथ, न्यूट्रल के साथ या सीरीज में, उदासीन तार के साथ सीरीज में या उदासीन तार के साथ समांतर में या लाइव तार के साथ श्रेणी में या लाइव तार के साथ समांतर में। राइट आंसर इसका सभी लोग बताए भाई जल्दी से, हाँ लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में जो है फ्यूज का यूज किया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अगला जो है तारों को बांधने के लिए कौन से, हाँ सर थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए, समझ में नहीं आता एकाएक। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। तो देखो मैं आपकी स्पीड इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, फिर भी मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करता हूं ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, तारों को बांधने के लिए
तारों को बांधने के लिए कौन से केबल टाई का उपयोग किया जाता है? सिल्क टाई, पीवीसी टाई, नायलॉन टाई या कॉटन टाई? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों नायलॉन की जो टाई है उसका यूज जो है हम इसके लिए करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में डीसी ड्राइव के नुकसान क्या है? डीसी ड्राइव के नुकसान क्या है? उच्च क्षमता के लिए एसी ड्राइव से अधिक महंगा है, या डीसी ड्राइव की स्थापना जो है वो अधिक जटिल है, या एकल शक्ति रूपांतरण के लिए इसके साथ अधिक जटिल है, या हम कह सकते हैं कि उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा कि ये हाई स्पीड संचालन के लिए जो है यूज नहीं की जाती है ना। वेरी गुड, इसका राइट आंसर देने के लिए हाँ सौरभ आपने सही बताया, अहिरवार जी आपने भी बिल्कुल सही बताया है। अगला, डिन रेल की चौड़ाई कितनी होती है? डिन रेल आपको सभी को पता है, डिन रेल, इसका एक क्वेश्चन और बता रहा हूं कि जो डिन रेल है इसका यूज कहां किया जाता है? तो आपको सभी को पता है कि जो डिन रेल है इसका यूज पैनल बोर्ड में जो है आपको एमसीबी वगैरह जो भी अपन कसते हैं तो लगाने के लिए जो है डिन रेल का ही यूज किया जाता है। देखा होगा आपने बहुत सारे छिद्र होते हैं इसमें, मैं पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूं तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताएं कि इसकी कितनी मैक्सिमम जो है चौड़ाई कितनी होती है, क्योंकि मैं इसको बता चुका हूं एक बार। अगला जो है विद्युत सर्किट के लिए एक सुरक्षात्मक उपकरण क्या है? निम्न में से विद्युत सर्किट के लिए एक सुरक्षात्मक उपकरण क्या है? फ्यूज है कि प्लायर है कि नियॉन टेस्टर है कि रेक्टिफायर है? तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? फ्यूज जो होता है ये इसका एक सुरक्षा इक्विपमेंट के रूप में हम यूज करते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट के रूप में। अगला जो है नियंत्रण कक्ष के अंदर विद्युत तारों के लिए एक मार्ग बनाता है। नियंत्रण कक्ष के अंदर विद्युत तारों के लिए क्या एक मार्ग बनाता है? रेसवे या कंट्रोल ट्रांसफार्मर, या हम कह सकते हैं जल्दी से बताए, हाँ रेसवे। वेरी गुड, राइट आंसर है इसका रेसवे। रेसवे जो है नियंत्रण कक्ष के अंदर विद्युत तारों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। अगला है निम्न में से ठोस ईंधन का प्रकार नहीं है। ठोस ईंधन का प्रकार भाई जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में कि पीट, लकड़ी, लिग्नाइट या डीजल में बता चुका हूं ठोस ईंधन। हाँ, अगला जो है आपका लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग कौन सी आपूर्ति इंगित करता है? जल्दी से बताए भाई, ये तो कोई भी बता देगा। हाँ वेरी गुड, डीसी तार, सॉरी 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। इसको भी देखो ध्यान से पढ़ो कि लाल, नीला और काला ये जो है काय के लिए यूज करते हैं हम? 3 तार डीसी आपूर्ति के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। काला कलर सर किस चीज के लिए? बेटा ये काला कलर जो है इसमें हम न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं ना, और चूंकि ये डीसी है तो इसमें आपको जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आइसोलेटिंग स्विच का यूज किया जाता है सर्किट को डिस्कनेक्ट और फिर से कनेक्ट करने में, या लोड को बढ़ाने में, या शॉर्ट सर्किट में, या कोई नहीं? राइट आंसर क्या आएगा इसका? जल्दी से बताएं। हाँ, इसका राइट आंसर क्या आएगा? सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए आइसोलेटिंग स्विच का यूज करते हैं, आइसोलेटर भी कहते हैं हम इसको, है ना। अगला जो है हमारे पास में सूक्ष्मपन बिजली संयंत्र की बचत, माइक्रो हाइड्रो प्लांट इज सेविंग ऑफ, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस चीज की सेविंग के लिए? तो ये सभी है इसका राइट आंसर होगा, सभी प्राकृतिक गैस, लकड़ी और कोयला इन सबकी बचत करने के लिए। अगला जो है अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है इसमें दिया गया है कि जो है ना, ये चूंकि ये क्वेश्चन डायग्राम वाला है इसमें थोड़ा स्क्रीन में आपको दिक्कत जा सकती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा हूँ। डायग्राम वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में रिपीट करूंगा, है ना। अगला जो है हमारे पास में क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग, ये थोड़ा सा आपको शायद स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूं पढ़ के कि निम्न में से किसका उपयोग विद्युत ड्राइव बनाने के लिए किया जाता है? विद्युत ड्राइव बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? सोर्स का, मोटर का, कंट्रोल यूनिट का, या सभी का? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इन जो सभी का यूज है ये सारे सोर्स, कंट्रोल यूनिट और मोटर सभी का यूज हम इसमें करते हैं। अगला है कौन सी मोटर श्रृंखला में जुड़ेगी? वोल्टमीटर, मतलब सॉरी कौन सा मीटर सीरीज में जुड़ेगा? वोल्टमीटर, आवृत्ति मीटर, वॉट मीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? हाँ, इनमें से जो है कोई भी जो है यंत्र नहीं है जो सीरीज में जुड़ते हैं, क्योंकि सभी जो है पैरेलल में जुड़ते हैं। अगला जो है मोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग को निम्न में से किस मोटर से जोड़ा जा सकता है? मोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को किसके साथ, मोटर में कैसे जोड़ा जाता है? जल्दी से बताएं। डबल केज, भारी ड्यूटी स्क्वायरल केज, मध्यम ड्यूटी स्क्वायरल केज, या स्लिप रिंग? जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर। वेरी गुड,
स्लिप रिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है, स्लिप रिंग के माध्यम से जो है जोड़ते हैं। अगला जो है सर्किट में कमजोर पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्यूज, कनेक्टर, रिले या एमसीबी। राइट आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ वेरी गुड, फ्यूज, वेरी गुड, ठीक है ना, फ्यूज जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है हमारे पास में क्वेश्चन कि चुंबकीय रिले होती है, चुंबकीय रिले होती है करंट आधारित, वोल्टेज आधारित, फ्रीक्वेंसी आधारित या ऊष्मा आधारित। जल्दी से बता भाई। हाँ वेरी गुड, करंट आधारित जो है ये चुंबकीय रिले जो है करंट आधारित होती है। अगला जो है निम्न में से किस प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति प्रेषित की जा सकती है, ओवरहेड प्रणाली, भूमिगत प्रणाली, ए और बी दोनों दोनों। तो क्या आएगा, दोनों आएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि दोनों तरीके से अंडरग्राउंड और ओवरहेड दोनों तरीके से हम जो है विद्युत को सप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अगला जो है निम्न में से विद्युत सब स्टेशन का क्या कार्य नहीं है, विद्युत सब स्टेशन का क्या कार्य नहीं है, क्या है, हाँ पहला ही इसका राइट आंसर होगा, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना जो है विद्युत स्टेशनों का, सब स्टेशनों का कार्य नहीं है। वेरी गुड। अगला जो है स्टीम पावर प्लांट में अर्थशास्त्री का कार्य क्या होगा भाई, स्टीम पावर प्लांट में अर्थशास्त्री का कार्य क्या होगा, पानी को भाप में परिवर्तित, अर्थशास्त्री मतलब इकोनोमाइजर है ना, इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, जो आपके बॉयलर में लगती है, बॉयलर की एसेसरीज है, इकोनोमाइजर जो है बॉयलर की ही एसेसरीज है, याद रखना। बॉयलर में माउंटिंग वगैरह जो और एसेसरीज जो होती है, तो इकोनोमाइजर जो उसमें से एक है। तो क्या करता है, पानी को भाप में परिवर्तित करता है, या ग्रीप गैसों द्वारा हवा को गर्म करता है, या ग्रीप गैसों द्वारा पानी को गर्म करता है। इसका राइट आंसर होगा ग्रीप गैसों द्वारा, जो फीड पानी द्वारा फीड पानी को गर्म करता है, जो फीड पानी होता है उसको गर्म करता है, फीड वाटर को गर्म करने के लिए। अगला ACSR का मतलब क्या है, ये मैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, मैं ये क्वेश्चन पहले पढ़ा चुका हूं। अगला है ELCB का उपयोग विशेष तौर पर कहां किया जाता है, ELCB का यूज हम कहां पर करते हैं, वेरी गुड, जहां पर हेवी लोड होता है वहां हम ELCB का यूज करते हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पावर स्टेशन का भार गुणांक क्या होता है दोस्तों, पावर स्टेशन का भार गुणांक क्या होता है, तो यूनिटी होता है, इसका राइट आंसर होगा यूनिटी, इसका राइट आंसर आएगा यूनिटी। अगला जो है हमारे पास में श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान कितना होता है, तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो मैंने A से लेके तो EF तक जो है आपको टेम्परेचर बताया, सारे टेम्परेचर आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पेपर है हमारे पास में, विविधता कारक क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा विविधता कारक क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर जल्दी से बताए, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पिक लोड या सम ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेटेड लोड। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, पहला ही इसका राइट आंसर आएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पिक लोड डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेटेड लोड, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 100 वाट 40 वाट के लैंप समान वोल्टेज रेटिंग के होते हैं, 100 वाट और 40 वाट के लैंप समान वोल्टेज रेटिंग के होते हैं, 40 वाट का लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, समान होगा, क्या होगा भाई जल्दी से बताएं। हाँ क्या आएगा, कैसा होगा, 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि 100 वाट का, हाँ 40 वाट का इसका कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। अगला जो है हमारे पास में आंसर इसका क्वेश्चन अगला कि IE नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग में लाइटिंग सब सर्किट के लिए अनुमेय भार कितना होता है, IE नियम के अनुसार जो है घरेलू वायरिंग में लाइटिंग सब सर्किट कितने वाट का जो होता है हमारा फाइनली, 800 वाट, 1200 वाट, 2400 वाट या 300 वाट। जल्दी से बता भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा, हाँ सब सर्किट के लिए 800, पावर सर्किट के लिए क्या होता है मैक्सिमम 1200, है ना। अधिकतम वायु ऊर्जा समानुपाती किसके होता है, हवा के घनत्व के, वायु के वेग के घनत्व के, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, हाँ वायु के वेग के घनत्व और जो है कौन सा हवा के घनत्व, ये दोनों ही इसके राइट आंसर, मतलब 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का काम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं फ्यूज का काम क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति में ले जाया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को
किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति में ले जाया जाता है? मोबाइल सब स्टेशन या खनन सब स्टेशन, माध्यमिक सब स्टेशन या वितरण? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? उपभोक्ता आपूर्ति के लिए जो है वितरण सब स्टेशन पे जो है इसको ले जाया जाता है। अगला जो है एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का यूज किया जाता है? एसी और डीसी दोनों में क्या है, किसका यूज करते हैं? हम जल्दी से बताया भाई। हाँ, सॉलिड स्टेट रिले का यूज करते दोस्तों, सॉलिड स्टेट रिले का यूज करते। अगला है डिलेड एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है। डिलेड एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज आर यूज्ड फॉर मोटर परिपथ, लाइटिंग परिपथ, या मैं कह सकता हूं प्रदीप्ति लैंप परिपथ या उसमें परिपथ। राइट आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, डिलेड एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज जो है मोटर परिपथ के लिए यूज किया जाता है, मोटर परिपथ के लिए यूज किया जाता है। अगला सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता कैसे किस रेट में की जाती है? सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता कैसे रेटेड की जाती है? किलोवोल्ट में, किलोवाट में, या मेगा वोल्ट एम्पियर में? किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग जो है इसकी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताया भाई कमेंट बॉक्स में मुझे। हाँ सत्येंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बताया, MVA में इसको निर्धारित करते हैं, MVA में निर्धारित करते हैं। अगला जो है एक चमकीला सूर्य, दिन पर सूर्य द्वारा विकृत किए जाने वाली ऊर्जा लगभग कितनी होती है? कितनी होती है सूर्य द्वारा विकृत की जाने वाली ऊर्जा? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, अपने इसमें भी है। हाँ क्या आएगा भाई जल्दी से बताएं, क्वेश्चन पढ़ लो। द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन ऑफ अ ब्राइट सनी डे इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? कितनी होगी भाई इसकी? राइट आंसर बताए। हाँ इसका राइट आंसर होगा 1 किलोवाट है ना पर मीटर, 1 किलोवाट पर मीटर। अगला जो होगा एक बड़े क्षेत्र में मजबूती से बड़ा भार आपूर्ति करने के लिए वांछित है, निम्न में से कौन सी वितरण प्रणाली है भाई? जल्दी से बताएं। एक बड़े क्षेत्र में मजबूती से बड़े भार, यदि जहां पर ज्यादा हेवी लोड हो और ऐसी कंडीशन में हमको करना हो तो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं हम? हाँ ग्रिड से प्रत्यक्ष वितरण जो है। ये क्वेश्चन भी जो है आपको आया हुआ है टीओ के एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है, आईई नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? जल्दी से बताए भाई। हाँ 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए। आप लाइक करोगे तो मुझे जो है हिम्मत मिलेगी और मैं और अच्छे से जो है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अभी तो बाकी है जो मैं लेकर आने वाला हूं। तो जो है आप यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।